तुम चलो तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, पर्वतों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। यह न सोचो यह फैलिया तुम्हारा पथ रोक लेगी, तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं एडवोकेट सचिन कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल एस एकेडमी कानपुर। आपकी आज आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और रेलवे के एसएससी के सारे एग्जाम के लिए मैं एडवांस क्लास की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको 5 से 10 क्लास एडवांस की होने वाली है। इसमें मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन एडवांस के करवाऊंगा। ठीक है, एडवांस के 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको अगर आप कहेंगे तो एक साथ फॉर्मूला लिखा देंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखाऊंगा, जिससे कि आप एक बार उसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में ही बताता हूँ, पेन कॉपी पेपर पकड़ के रखना और उसको अच्छे से नोट डाउन करना। फॉर्मूला सारे आप एक बार उन्हें लिख लेना। ठीक है, चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अ वायर इज द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 33 सेंटीमीटर। If the wire is reshaped into a circle, what is the radius of circle? उसने बताया आपको पाई का मान 22/7 यूज करना है। ठीक है, बोले जी। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखिए अच्छा क्या कह रहा है, एक तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का यदि तार को एक वृत्त बनाने के लिए डाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होने वाली है। ठीक है, मान लिया अगर एक वर्गाकार भुजा है, ठीक है, वर्गाकार भुजा का मतलब क्या होता है, ये वर्ग का आकार का, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए, भी ये वर्गाकार। अब ये कह रहा है कि वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, वृत्त के आकार में क्या कर रहा है, ढाला जाता है। तो इसी को क्या बना दिया, वृत्त बना दिया ऐसे करके। ठीक, ऐसे, ठीक ऐसे वृत्त बना दिया है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला देखो लिख लीजिए, जहां ऐसे स्टार बनाते जाओ वही समझ लेना फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। क्या होता है, 4a, ए है ये, तो 4 बजा 4a हो गया। ठीक है, बोले जी। चलिए और रखते हैं। ठीक है, अच्छा वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है सर 2πr होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। बोले जी, बस रख दीजिए इसमें और इसमें। ठीक है, रखें जी। तो देखिए कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। ठीक है, और 2πr लगाना, तो 2π त्रिज्या। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। त्रिज्या आपको निकालनी है, बराबर कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 33। इसकी जब एक बजा 33 है ना, ठीक है, तो चारों बजा क्या होगी, इसका 4 निकाल लो, 4a, एक था 33, कितना होती है, 12, 132 हो गया, कितना हो गया 132। बस काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 आया, तो 7 तिया 21। तो आर बराबर कितना निकल के आया, आर बराबर भैया 21 निकल के आया। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है जी। देखो ये तो सारी चीजें हम आपको बता ही चुके। ठीक है, बोले जी। अगर आपको पाई का मान 22/7 दे रखा था, बोले ठीक है, अब रेडियस आपको निकालनी है। जी भैया, रेडियस आएगी, ठीक है, तो आर का मल्टीपल आई क्या आएगी, 7 का मल्टीपल आएगी, कितने का, 7 का मल्टीपल आएगी, 7 अब यहाँ से कटेगा नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये गुणा तो होगा ही होगा, नीचे से देखो यहाँ से ये गुणा हुआ था, बोले जी, तो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं और आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए, और अगर समय नहीं है तो 2 में से 1 लगा दो, आपका 50-50% का चांस बन जाएगा कि आपका सही निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है A steel wire forms a square with an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent into the shape of circle, what will be the radius of this circle? आपका यूज करना है, पाई का मान यूज करना है 22/7, ठीक है, 22 मतलब 22/7 आपको करना है, ठीक है। करे एक स्टील का तार एक वर्ग बनाता है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होने वाली है, ठीक है भैया। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, वही वाला आ गया तो फिर सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है बोले जी। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का बताइए अच्छा पहले। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, क्या होता है भैया बताओ अच्छा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है भुजा स्क्वायर होता है बोले ठीक। और नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है अभी मैं आपको बता के आया हूँ, वृत्त की परिधि अभी मैंने आपको बताई है ना, ठीक है क्या होती है बताओ जल्दी जल्दी। कहते 2πr होती है, कितनी 2πr होती है, r क्या है रेडियस है, ओके बोले जी बस रख दो। तो कह रहा है एक स्टील का वर्ग के आकार बनाया जाता है, इसका क्षेत्रफल 484 है। यदि इसी तार को मोड़ा जाता है, इसी तार को क्या कर रहा है मोड़ रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है, क्या लेना है 22/7 लेना है भाई, 22/7 ले लिया, 7 कहाँ पहुंच जाएगा गुणाम पहुंच जाएगा, वो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है बोले जी बराबर, ठीक है बराबर। अब 2 पाई, पाई देखो जब 22/7 लिख लिया तो पाई इधर आ गया तो पाई आर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2πr करना है, ठीक है यहाँ तो हमने कर दिया, ये 484 स्क्वायर है ना, ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भुजा स्क्वायर होता है ना भुजा स्क्वायर, तो इसका हमने क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया ना, इसका अंडर रूट ले लिया तो ये 22 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रहेगा 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है और इंटू आर निकालना है बस, और कोई दिक्कत बोले नहीं। देखो क्या कर रहा है 22 से, ठीक है ये 22 का था जो वर्ग का परिमाप है, तो यहाँ 200 गुणा और होगा, 400 गुणा होगा, 2 गुणा 2 4 से, ठीक है। तो 22 दूनी 44, तो 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 200 गुणा हो जाएगा, तो r बराबर कितना निकल के आएगा 14 निकल के आएगा, तो आपका आंसर आ गया 14, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। क्योंकि एक तार है, तार का वर्ग बना, वर्ग कितनी भुजा तो 4 भुजा होती है, तो क्या आ जाएगा ये 4 गुणा ये किसका स्क्वायर होता है ये 22 का होता है, तो 22 ऐसे होगा 22 को 88 और इसके बराबर कर देना किसके वृत्त की परिधि के। क्लियर है, ये आपके 2 फॉर्मूला है, इन्हें जरूर लिख लेना और अपना याद कर लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 4356 मीटर स्क्वायर, कंप्लीटिंग ऑन राउंड ऑफ दिस पार्क इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, कंप्लीटिंग ऑन राउंड ऑफ अनदर सर्कल पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल पार्क। कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 4356 मीटर स्क्वायर है, इसका एक चक्कर लगाना दूसरे वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने के समान है, वृत्ताकार पार्क का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बोले जी। भैया पहले तो क्या होगा मैंने आपको लिखा रखा है, क्या लिखाया है भैया हमें तो नहीं पता है, अब आपको पता ही नहीं रहता कोई चीज तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज हमने आपको लिखा रखी है। भैया एक बार और बता दो प्लीज, ठीक है चलो अच्छा नहीं है तो लिख लो, क्या है भैया 7 154 44, ठीक है क्या है 7 154 44, ये आपका एरिया है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये आपका रेडियस है, ठीक है बोले 7 154 44, 14 616 88, 14 616 88, ठीक है 14 616 88, ठीक है बोले जी। और बताना है 21 21 और 1386 132 132 बोले जी। और 28 कितना होता है 8 मल्टीपल में,
ठीक है 28, आगे क्या आएगा 24 64 और आपका फिर क्या आएगा 176 बोले जी। फिर क्या आएगा 35 38 50 कितना आ जाएगा 220, कितना आएगा 220, ठीक है। फिर क्या होगा 42 264, सॉरी यहाँ नहीं 42 55 44 264 देखो 55 44 आया, 55 44 आया बोले ठीक, और तो कहीं आया नहीं है, ठीक है, और तो कहीं आया नहीं, इसका और ऊपर लेंगे तब आएगा आपका, ठीक है इतना। अब देखो ये 43 क्षेत्रफल कितना है 4300, ये दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है तो लगभग आप देख लो यही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इतने से ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, तो 55 44 क्या हो जाएगा आंसर, और 11 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है 11 क्या होगा मल्टीपल, देखो 11 का मल्टीपल ये भी है, 11 का मल्टीपल ये भी है, और ये 11 का मल्टीपल नहीं है, और ये 11 का मल्टीपल है, तीनों है, ठीक है, ये आपका लिख लिया, ठीक है। अब चलेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप हमने आपको लिखा ही रखा है भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। बस अब वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, भैया वैल्यू रखेंगे बोले जी दे कितना रहा है, पहले तो आपको निकालना होगा ना, ठीक है। ये कितना दे रखा है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल कितना 4356 है, 4356 किसका स्क्वायर होता है, कुछ आइडिया है आपको, भैया हमें तो नहीं पता, हमें ये पता है कि 2464 आएगा परिमाप, उसका परिमाप 2464 आएगा, बोले जी जब 2464 को अगर मान लो 2464 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 4 छंग 24 4 छंग 24, तो ये 66 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 66 का स्क्वायर होगा, तो भैया ये आपका इसका 4356 का अंडर रूट क्या आएगा भैया आएगा 66। अब इसका परिमाप निकालना, परिमाप निकालना 4a कर दो, तो मतलब 4 से गुणा कर दो, 4 a तो 66 खुद है, कितना 6 को 24 6 240 और 24 कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा, कितना 264 देखो हमने कहा था। और जब आपका क्या कहा सरकमटेंस अगर 264 आ गई तो इसका क्या पूछ रहा है बेटा का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना आएगा 55 44 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है, ना हो तो बस इसमें लगा दो क्या, बस 264 था, ठीक है 264 बराबर 2πr, परिधि होती है 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर निकालना है, ठीक है। बोले जी निकालो, 22 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 22 से कम 22 दूनी 44, 2 से काट 2 छक 12 2 से 12 7 छक 42, तो आर बराबर कितना निकल के आएगा 42 निकल के आया आर बराबर। क्लियर है, 42 निकल गया है। अब क्या निकालना है पाई आर और अंगे वृत्त का पार क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जब पाई आर स्क्वायर निकाला तो आर कितना निकल गया 42, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर होता है आर मतलब 42 गुणा 42, बस 7 छंग 42, ठीक है ठीक 22 और अपने इनका गुणा कर दो आपस में, देखिए यूनिट का 6 दूनी 12 2 दूनी 4, यूनिट कितना आएगा यूनिट 4 आएगा, देखो इसमें ये एक में यही आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको 3 तरह के थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना, थोड़े स्क्वायर पे थोड़ा ध्यान देना, लगभग ना हो तो आपको 40 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए, ठीक है 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और लगभग 30 तक क्यू याद होने चाहिए, ठीक है क्यू आना चाहिए, और आपको 30 तक टेबल आना चाहिए, ठीक है टेबल आना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2 सीखो, कंटेस्ट सीखो, जो दोबारा आए कहीं मॉक टेस्ट में मिले एग्जाम में मिले कहीं मिले उधेड़ देना उसको, ठीक है। बोले जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इज पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर
पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है, इन सेंटीमीटर में आपको बताना है। क्लियर है? बोले भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। इसका फॉर्मूला देख लो। अच्छा, फॉर्मूला इसका क्या होता है। अब पहली बात तो क्षेत्रफल अगर ये दे रखा है 900, तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा, ये इसका 30 निकल के आएगा, ठीक है, इसका परिमाप 30 निकल के आएगा, ठीक है। बोले जी इतना तो यार मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका परिमाप निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो कितने 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो तो निकल के कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर आपका निकल के आया। बोले चलो ये भी बढ़िया है। अब कह रहा है षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 इंटू और भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये भुजा तो निकल के आई है, ठीक है, क्या निकल के आई, भुजा निकल के आई, ठीक है। और षटभुज है तो कितना 6 है तो क्या होगा, और वो होता है तो क्या 6 इंटू और फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने आपको, समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 3 मतलब ऐसे होता है, ठीक है, 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। बोले जी बस निकाल दो 3/4 और भुजा कितने निकल के आई, कितने निकल गए बताओ। अच्छा बताओगे भैया, ये 120 निकल के आई थी, ठीक है 120, लेकिन ये कितनी थी 6 भुजाओं की थी 120, तो 6 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 दूनी 12, तो भुजा कितने निकल के आई 20 भुजा के निकल के आएगी 20 सेंटीमीटर, ये तो निकल के आई है। जब टोटल परिमाप अगर उनका 120 होगा, उसमें 6 भुजाएं होंगी, 6 से डिवाइड कर देंगे, अगर 4 भुजाएं होती 4 से डिवाइड कर देते, 5 भुजा होती पंचभुज होता तो 5 भुजा 5 सेंटीमीटर का तो 20 आया, तो 20 का क्या होगा स्क्वायर, तो 20 गुणा 20, क्लियर है बस। तो 4 पंचे 20, ठीक है, देखिए 20 पंचे 100 और 100 छक्का 600, 600√3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ओके, ठीक है। अब देखो 3 से तो आना नहीं था, 6 से भी नहीं आना था, ठीक है, क्योंकि आंसर रूट में ही आएगा, ठीक है। 1 और 2 जल्दबाजी में मार दो निकल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, A square park is divided into rectangle of equal area. The parameter of each of these rectangles is 39 meters. What is the parameter of square park? कह रहा है एक पार्क को समान क्षेत्रफल के 2 आयतों में विभाजित किया जाता है। यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर है, तो वर्गाकार पार्क का परिमाप क्या होगा, आपको ये बताना है। भैया आज परिमाप खेल रहे, मैं धीरे धीरे सब खेलूंगा, टेंशन मत लो। आप अगर खेलने के लिए तैयार हैं, मैं आपके साथ सब खेलूंगा, ठीक है, चाहे परिमाप हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, आपके साथ सब खेलूंगा, बस आप खेलने के लिए क्या हो तैयार हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई अगर चीज है, ठीक है, और क्या है, कह रहे 2 वर्गाकार पार्क में समान क्षेत्रफल को 2 आयतों में विभाजित किया जाता है, इनमें प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर, तो वर्गाकार परिमाप क्या होगा। अब ये बताओ 39 में क्या आता भैया 13 13 39, ठीक है, 13 39, तो 13 कटने वाला होगा। अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग कितनी आकार होती है भैया 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। जब 13 से 3 गुना है ना, 13 39, तो इसका 13 का 4 गुना कर दो, 13 गुणा 4, 13 चौको 52, 52 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। देख लिया, क्लियर हो गया, सीख गए ना, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक होती है एक तरीके की, ठीक है, क्योंकि वर्ग के आकार का होता है 4 से कटने वाला होना चाहिए, किससे कटने वाला होना 4 से, है ना। वर्गाकार पार्क वर्गाकार का 4 वजह होती है, तो जो भी आएगा 4 का मल्टीपल आएगा। 4 से कट रहा है क्या, ये 4 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है हाँ ये कट रहा है, 1 2 हो गए भाई। जब इसकी भुजा परिमाप अगर निकल के आएगा 39, तो 13 39 होता है, बोले जी, तो 13 आ रहा है, 13 तो 13 चौको 52, तो 52 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर करना है तो कैसे करेंगे भैया, ये ऐसे करेंगे, आयत का परिमाप 39 है, ठीक है, आयत का परिमाप अगर 39 है तो कैसे करेंगे भैया, उसकी भी जुगाड़ है, एक ही चीज है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बोले जी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, क्या होता है 4a होता है। तो जब हमको लगाएंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई लगाएंगे,
तो आयत का परिमाप अगर 39 है तो लंबाई भी 39, चौड़ाई भी 39 होगी, है ना, ऐसे ही तो होगा। बोले ठीक, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, तो क्या a प्लस बी होगा ना, है ना। बोले ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 39, ठीक है, कहते 39 प्लस 39 माइनस 2a बराबर किसके है, 4a के बराबर है, ठीक है। बोले जी बस निकालो, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 39 दूनी 78 होता है ना, 39 दूनी 78 78, और बराबर ये अगर इधर चला जाए प्लस का हो जाएगा तो 6a हो जाएगा, ठीक है, a हो जाएगा 13 छंग 78, तो a बराबर कितना निकल गया, 13 निकल गया है। जब a बराबर अगर 13 निकल के आया तो 13 का गुणा कर देंगे 4 से, तो 13 छको 52 मीटर आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और इस उम्र में भी न पढ़ पाए तो आग लगा दे जवानी में। कहते कहाँ का हड्डी कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने पता नहीं क्या क्या जोड़ा, ठीक है। ईच ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल पूछ रहा है, किसका, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है भैया, ठीक है। तो कह रहा है वर्ग की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 दे रखी है, तो क्षेत्रफल आपको दे रहा है, ठीक है। कहो तो मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, नहीं भैया शॉर्ट ट्रिक ना बता, शॉर्ट ट्रिक तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अरे देख ले भाई, जुगाड़ वाली बात है, ठीक है भैया, अगर नहीं मानते तो बता दो, पक्का पक्का पक्का। देखो अच्छा क्या है, 16 है, अब प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की, जिसकी लंबाई भी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। जब लंबाई 16 की है, भुजा 12 की है, इनका अंतर देखो कितने का होगा, अंतर इनके कितने का होगा ये आपको देखो। अब एक भुजा अगर 12 की है तो दो भुजा कितने की होगी, दो भुजा भैया 24 की होगी। भुजा कितनी की होगी, 24 की होगी, तो 24 माइनस 16 कितना निकल के आया, 8 निकल के आया, कितना 8 निकल के आया। बोले जी अब तो आयत का क्षेत्रफल, जब लंबाई आपकी 16 निकल के आई है, उनका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 16 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 16 अट्ठे 128, 128 क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्लियर है, नहीं समझ में आया, आ गया भैया, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही दो फॉर्मूले लगने थे, 2 क्या 3, आयत का परिमाप क्या होता है लिख लीजिए, नहीं पता है आपको याद ना हो, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भैया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बताइए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये कौन बताएगा भैया, 4a सचिन भैया बताएंगे, ठीक है। हो गया, देखो 1 2 3, आपको ये बार बार लिखना, जितनी बार मैं लिखूं उतनी बार लिखना, आपको मतलब क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बिटवीन देयर एरिया बाय हाउ मच डज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ। अगर कह रहा है एक वर्ग और एक आयत के बराबर, वर्ग और आयत के बराबर है, उनके क्षेत्रफल के बीच का 1 सेंटीमीटर अंतर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी अधिक हो सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मान ले एक भुजा का अंतर 1 है, तो दो भुजाओं का अंतर कितना, 2 ही तो भुजाएं होंगी। बोले जी एक लंबाई की होती है, एक चौड़ाई की होती है। बोले जी तो एक कितना, 2 का अंतर हो जाएगा, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। और बाकी अगर आपको करना है तो चलो बता देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यही सबसे बढ़िया लग रहा है और यही होना भी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, रहने दो, आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट,
वन साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट मेजर 150 meters apart 3.5 meter wide has been constructed inside the plot along its side. What is the area of path? पथ एरिया के अंदर जो पथ है, पथ मतलब रास्ता के बारे में पूछ रहा है। एक वर्गाकार प्लाट है, एक भुजा 150 मीटर की है। प्लाट के अंदर भुजाओं के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़े पथ का निर्माण किया है। तो पथ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बोले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कर लोगे तो चलो करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, वर्ग के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू चौड़ाई इंटू भुजा माइनस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट निकालेंगे और निकालना क्या, हम तो ये कहते हैं डायरेक्ट माइनस ही कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं भैया, ठीक है, देखो पथ का निर्माण किया ना। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, बोले जी फॉर्मूला होता क्या है? अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ये क्या होता है? ये भैया था 4 इंटू कितनी चौड़ाई दे रखी है वो। ठीक है, चौड़ाई आपकी भाषा में लिखा रहा हूँ। ठीक है, जितनी चौड़ाई दे रखी है वो इंटू जो भुजा दे रखी है, भुजा में से क्या करनी है? भुजा में से क्या करनी है? घटानी है। किसको? चौड़ाई घटाना है। ठीक है, चौड़ाई को आपको घटाना है। ठीक है, बोले जी जैसे कि आपको बना दूं, एक ये बनाया आपका वर्गाकार। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और बाहरी ओर बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? बाहरी ओर बना रहे हैं। बाहरी ओर बना रहे हैं तो ये इस तरह बना दिया, इस तरह हमने ये बनाया, आपका रास्ता बना दिया। ठीक है, ये वाले क्या है? पार्ट का रास्ता है। ये पूरा रास्ता है। और ये रास्ता है कितने का? ये रास्ता है 3.5 मीटर का है। और ये पूरा कितने का है? ये पूरा भैया 150 का, 150 सेंटीमीटर का है। ठीक, बस रख दीजिए। क्या रखना है भैया? आपको 3 मीटर चौड़ा दिए रहा है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 3.5, तो 4 इंटू 3.5। क्लियर है? बोले जी ठीक। इंटू कितना दे रखा है? 150। भुजा कितनी दे रखी है? भुजा 150 दे रखी है। 150 भुजा दे रखी। घटाना कितना है? 3.5 घटाना है। कितना घटाना है? 3.5 घटाना है। बस देखो 3500 को कितना होता है? 140। 3500 को 140 दशमलव लगा तो 0 गायब हो जाता, 14 आएगा गुणा। अब 150 में से अगर कितना जाएगा? 3.5 जाएगा। पहले 4 घटा को 46, तो कितना होगा? 146.5। ये हो गया। बस इनका आपस में गुणा कर दो। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? देखो अगर मान लो 150 में गुणा करते हैं, लगभग कितना जाएगा? अरे सीधे गुणा ही कर लो। ठीक है, बोले जी कैसे करेंगे? 14 पंचे 70 की 0, हासिल कितनी आएंगी? 7। 14 छंग 84, 84 और 7 कितना आ जाएगा? 91 का 1 आएगा। ठीक है, 91 कितना आएगा? 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, ये गायब। 1 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, 1 91 हासिल कितनी आई? 9। 14 जो को 56, 56 10 कितना होता है? 66 होता है। कितना होता है? 56 10 66 और 66 में कम करो 65। लास्ट में 51 आना चाहिए भैया, सब में 51 भाई साहब। तो 14 एकम 14, 14 14 और 6 कितना होता है? 14 6 भैया होता है 21। 21 दशमलव था, दशमलव से 1 0 तो खत्म हो गया। कितना आया? 2151 आपका, सॉरी 2051। 14 6 20 होता ना, तो 2051 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपके ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। द पेरीमीटर टू स्क्वायर आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू डिफरेंट बिटवीन द एरिया ऑफ गिवन टू स्क्वायर। ठीक है, क्या दे रखा है? दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्गों के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा।
बताओ भैया, निकालो, उसमें क्या दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है। अभी भी अगर ये चीजें सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो ये कितना है 32, ये कितना है, तो कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है, चलो 8 है, 32 कितने से कट रहा है, 4 से 10 बार। तो आपको कुछ दिख रहा है, बोलो ये का त्रिभुज 6 8 10 का त्रिभुज लगना चाहिए, 6 8 10 का त्रिभुज लगना चाहिए। बोलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर बता। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा भाई, होगा तो क्या, वर्ग ही होगा, ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, वर्ग ही होगा। तो वर्ग की भुजा कितनी होती है, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, तो 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 208 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इट्स लेंथ इज विड्थ। कह रहा है एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 58 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बोले जी अब ये बताइए हमें, बोले क्या भैया कि कितना है 208 है, कितना 208 है, इन दोनों को गुणा करने पर 208 किस में आ रहा है, ठीक है। ये देखना है तो आपकी भुजा कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगी, इतना पता है, ठीक है। और इनका इनका दो गुणा करने पर 58 आना चाहिए, दो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, दो गुणा करने पर 58 जोड़ के दो गुणा करने पर 58 आना चाहिए, ठीक है। और आपस में गुणा करने पर 208 आना चाहिए। ये कितना होगा 14 14 28, 28 दूनी 56, ये 58 है, ये नहीं होगा, ठीक है। 16 13 कितना 29, 29 दूनी 58, ये भैया मिल रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। 14 15 कितना होता है 29 होता है, 29 दूनी 58, ये भी हो सकता है, 14 15 29, ये भी हो सकता है, ठीक है। बोले जी अब इनका मोड़ का कितना आना चाहिए, मतलब गुणा करने पर 208 आना चाहिए, तो 36 18, इसका यूनिट 8 आ रहा है, 5 को 20 इसका 0 आ रहा है, 5 को 20 का 0 आ रहा है, तो 58 आ रहा है, इसका गुणा करेंगे, देखो 16 3 48 की 8, 5 लाइन 4, 16 के 16, 16 4 20, देखो 208 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गुणा करने पर क्षेत्रफल आना चाहिए, कि क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, दो भुजाओं को जोड़ना, तो दो भुजाओं को जोड़ना उनका डबल करना, ठीक है। तो जो दो भुजाओं को जोड़ के डबल करेंगे तो 58 आना चाहिए, इसका 16 13 तो 58, ठीक है, ये भी हो रहा है, गुणा करने पर 208 भी आ रहा है, तो यही आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पानी पियोगे। The length of rectangle is 5 times its width if the area of rectangle 3125 सेंटीमीटर। What is the length of the rectangle, ठीक है। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है भैया, 5 गुनी है, कितनी गुनी है 5 गुनी। यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 है तो सेंटीमीटर आपको ज्ञात करना है, इसमें सेंटीमीटर में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई इससे अगर आसान क्वेश्चन बताओ तो है नहीं, बोले क्यों भाई, भाई कितना हो रहा है, एक से कितना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, एक से 5 गुना हो रहा है, ठीक है, ठीक है। 5 बराबर किसके दे रखा है 3125 के दे रखा है, बोले जी काट दो, 5 का 30, 1 25 5 125, 25 25 बार 625, जब 5 की वैल्यू 600 मतलब 5 की वैल्यू 3125 है, एक की वैल्यू कितनी निकल के आई 625, एक ही की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, एक की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन एक की वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि बी है ना, ये बी है और ये बी है, बी क्या होगा बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 625 निकल के आई तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और ये देखना था जब ये क्षेत्रफल 25 से कट रहा है तो 25 से आंसर आएगा, तो 25 ना तो ये कट रहा है 25 ना ये 25 से कटेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है, तो दो क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़ी भुजाओं के समांतर बनाए गए हैं। यदि इन पथों का निर्माण लागत 175 प्रति मीटर स्क्वायर है तो इन पथों का निर्माण आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
एक तो इसका करने का तरीका क्या रहेगा, इसका एक तरीका आप कहते 25 सत्ते 175 होता है, बोले जी। और ठीक है, 25 से कटने वाला होना चाहिए, किससे, 25 से कटने वाला होना चाहिए। मोस्टली 25 से सभी कट रहे हैं इसको छोड़कर, ठीक है। ठीक है, ये भी 25 कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, ठीक है, बोले जी। और अब क्या, बस कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है, बोले जी। लेकिन निकालेंगे कैसे, हमें तो ये भी नहीं पता, हम बताएंगे हम किस लिए हैं, ठीक है, बोले जी। कह रहा 2 क्रॉस पथों का क्षेत्रफल कितना है, 110 है, कितना है, 10 है। और 2 क्रॉस पथ 6 मीटर चौड़े भुजाओं के समांतर बनाए गए, 6 मीटर चौड़े बना रहा है, बोले जी। ठीक है, तो क्या करोगे, 110 है, 110 गुणा 6 मीटर चौड़े बनाया तो 6 हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना है 70 मीटर चौड़ा, तो 70 गुणा 6 कर दिया। घटाना कितना है, अब भाई कोई पथ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, ये ऐसे बनाया, ठीक है, और ये इस तरफ से गया, ये इस तरफ से गया, ये इस तरफ से गया और ऐसे गया, ठीक है। अब जब 6 मीटर का बनाओगे, 6 मीटर का ये है, 6 मीटर का ये है, 6 मीटर का इधर से भी है और 6 मीटर का ये मलाई आएगी, ठीक है। और ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन, ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, ये क्या घट जाएगा, ये कॉमन पार्ट घट जाएगा, तो 6 इधर से भी घटेगा, 6 इधर से भी घटेगा, पूरा तो रोड बना रहे हैं ना हम, ठीक है। तो 6 इधर से 6, 6 गुणा 6 36, तो 6 गुणा 6 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, क्लियर है, बोले जी। बस आने दो, देखो 2 जीरो तो आनी है, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, क्योंकि इसमें जीरो तो है नहीं, ठीक है, तो जीरो तो आनी है, बोले ठीक है, 2 जीरो आनी, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, कट गया, ठीक। अब देखो 6 एकम 6, 7 छंग 42, 6 2 8, 8 में से 6 गए, नो नहीं, इस तरीके से नहीं बनेगा, चलिए सॉल्व करने में क्या जा रहा है, 11 छक्का 66, 660 प्लस 7 छंग 42, 420 माइनस 6 छंग 36, क्लियर है, 436। अब बस इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा ये तो पैसा जोड़े ही नहीं थे, ठीक है, बोले ठीक है, तो 0 0 4 2 6 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 1044, जोड़कर 1044 आया, ठीक है, 1044 आया टोटल, जोड़ घटा के, क्यों भैया, देखो 6 में 0 0 काटे, 6 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक है। इस तरह 6 में से कितने जाएंगे, 6 और 2 8, 8 में से 3 गए, कितना बचेगा, 8 में से 4 गए, 4 बचेगा, और बस 10 घटाएंगे, कितना 1044 आया। अब 1044 तो इसका एरिया निकल गया है, अब भैया लागत कितनी है, लागत भैया 175, 175 से क्या कर देंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा तोड़ना तो इसको ऐसे तोड़ लो, 25 सत्ते कितना होता है, 25 इंटू 7 75 होता है, 25 सत्ते 175, ठीक है, बोले जी। अब तो आसान हो गया ना गुणा करना, बोले जी बस गुणा कर लो, देखो 25 का गुणा पहले इसमें करो, 2500 को 100 की 0 हासिल आई 10, 2500 को 100 और 10 110 की 0 हासिल 11, 25 एकम 25 और कितना आ जाएगा, और 25 हम 250, ठीक है, 250 और 11 कितना होगा, 261 आ जाएगा, 261 गुणा 7, देखो 7 एकम 7 और डबल जीरो के बाद क्या आना चाहिए, डबल जीरो के बाद 7 आना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड इज आर द रेशियो ऑफ 13.5 इज कितना है, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, कह रहा भुजा कितनी दे रखी है, 13 और 5 दे रखी हैं अनुपात, और 260 सेंटीमीटर इनका आयताकार परिमाप है, तो आपको आंसर बताना है, ठीक है। आंसर बताना तो कैसे बताएंगे भैया, अब कुछ दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए आपको, ठीक है, बोले क्या, ये 5 है, ठीक है, ये क्या आना चाहिए, फिर ये 13 है, तो क्या आना चाहिए भैया, 12 आना चाहिए, 5 12 13 का क्या होगा, ट्रिपलेट हम मैंने आपको लिखा रखे हैं, 9 तो एक बार और लिख लेना, अभी मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 12 13, बोले जी, अब बस 12 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 का मल्टीपल
नहीं है, 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, हमें ऐसे नहीं, हमें सीखना है। ठीक है, चलो सीखना है तो सिखा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, बोले जी चलिए। ठीक है, देखो कैसे, ये इसको मान लो 13 ए मान ले, इंटू 5 ए मान लो। ठीक है, ऐसे मान 13 ए गुणा 5 ए बराबर कितने हैं, 260 के। ठीक है, ऐसे ही ना, बोले जी बस 13 बचे 65, तो 65 ए स्क्वायर बराबर 260 के। तो 65 दूनी 130, 130 दूनी कितनी बार गया, 4 बार, तो ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर 2, ए बराबर 2। ठीक है, जब ए बराबर 2 निकल के आया तो आपका ठीक है, तो देखो 13 दूनी 13 से गुणा कर दें, 13 दूनी 26, 26 ये निकल के आया, और 5 दूनी 10, 2 गुणा 5 कितना निकल गया है, 10 निकल के आया। ठीक है, ये निकल गया है, इसका अच्छा कितना है, 26 10 36, 36 का डबल क्या होगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भैया 2l प्लस बी, क्या होता है 2l प्लस बी, बस इसमें 26 10 36, 36 दूनी 72, तो 72 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ त्रिपुरे लिख लीजिए जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में समस्या ना हो। ठीक है, कम से कम याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, 5 12 13 8 15 17, ये आपके एग्जाम में बहुत भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपको बस इन्हें करना आना चाहिए। 5 12 13 8 15 17 9 40 41 9 40 41 8 15 17 हो ही गया। ठीक है, 28 28 45 53 13 84 85 33 56 65 33 36 77 85। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, if the length of rectangle is increased by 12% and width is decreased 10%, the ratio of area the original rectangle to that is a modified rectangular is। ठीक है, कहते हैं यदि आयत की लंबाई 12% की क्या होती है, वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% की क्या होती है, कमी होती है, तो मूल आयत परिवर्तन क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आयत में क्या परिवर्तन होगा भैया, उसमें क्या है 12% की अगर जैसे वृद्धि हो रही है, ठीक है, आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा, किसका, मैं बता रहा हूँ ना किसका। ठीक है, ठीक है बिल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, करें पक्का, चलो करते हैं। 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा 112। क्लियर है, बोले जी 10% कमी हो रही, कितना हो जाएगा, 100 से 90 हो जाएगा। इनका भैया रेशियो निकालो, कितने से कटेगा, 4 से कटेगा, 2500 को 100 25 बार, 4 से कटेगा 2800 को 112। ठीक है, 2800 को 112, ये ठीक है। यहाँ काटेंगे कितने से, कुछ आइडिया बोले है भैया, 0 से 0 निपटा तो 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 10 रेशियो 9 आ जाएगा, ये 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है, बोले जी बस इनको निकालो, क्या निकालना है, इसे देखो कट रहा है पहले 2 से काट दो तो आ जाएगा। ठीक है, या सीधे करो 28 नंबर वाला सिस्टम कर लो, या तो सीधे 5 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 से काटोगे 14। ठीक है, 25 पंचे 125, 125 रेशियो 14 नंबर 126, 126, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ रहा है।
ना समझ में आया तो बता देना, किस तरीके से आपको पढ़ना उस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कि कमेंट जरूर छोड़ के आइएगा भैया क्लास बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने पैट के लिए मैंने आपको क्लास कर रखी है मैराथन, ठीक है। मैराथन क्लास है जिसमें मैंने आपको ठीक है क्या करा रखा है भैया, इसमें आपको सारे जीके जीएस के क्वेश्चन करा रखे हैं। इनको नहीं देगा कर लीजिए, इसमें आपको लगभग 350 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने 1.5 घंटे में, ठीक है। 1.5 आवर में आपको करा रखे, इनको जरूर आप देख लेना। आपका पूरा का पूरा यहीं से पेपर छपेगा, मैं मतलब यहीं से नहीं, मैं एक क्लास से नहीं मैं कराऊंगा, तो सारे आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये क्या भैया, ये है पैट 2026। इसमें आपको 75 प्लस अगर स्कोर करना है तो आपको क्लास से लेना अनिवार्य है, उनकी पीडीएफ पढ़ना भी अनिवार्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल 150 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 150 सेंटीमीटर है, तो आयत का आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। बोले परिमाप कैसे निकल के आएगा, कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ कैसे निकल के आएगा। पहले अगर 9, 12, 15 का त्रिपरेट आपने सुना होगा भैया, हमें तो नहीं पता, अरे है भैया 9, 12, 15 का त्रिपरेट सुना है भैया। ये क्या होता है, ये होता है 3, 4, 5 का 3 गुना होता है, ठीक है। अब ये कितना है 90 है, तो यहाँ एक 0 लगा दियो, यहाँ 150 0 लगा दी, यहाँ लगा दो एक 0 आ गया, ठीक है। समझ में आया। बोले जी 90 का 120 और 150, इसका ये तो भैया त्रिपलेट है। त्रिपलेट आयत का परिमाप क्या था 2 × LB, क्या इसको विकर्ण को क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो क्या है 2 × L + B 120 और 90, 120 + 90 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भैया 210 का डबल कितना आ जाएगा 420। इन दोनों को जोड़ के 200 गुणा कर देंगे, 420 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो त्रिपलेट काम आ रहे हैं, बस ऐसे त्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 9, 40, 41, 9, 12, 15, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। और बता दूं 36, 77, 85, 39, 80, 89, 48, 55, 73, 65, 72, 97, 20, 99, 101, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 36, 56, 65, 33, 56, 65, ठीक है। 119, 120, 169, ये आपका बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पूछा जा रहा है, कौन सा है 119, 120 और 169, 169, ये त्रिपलेट बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 10:3 में है, तो खेत के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत कितना आया 6240 है। तो खेत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम बताएंगे, तो काहे टेंशन लेते हो बाबू भैया, ठीक है जी। जब 12 मीटर रुपया आया ना, 12 रुपए लागत लगी, बोले जी तो क्या करेंगे इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो निकल के आया कितना एरिया होगा, ठीक है। तभी तो निकल के आया, बोले जी देखो तो 12 पंचे 60, कितनी बार गया 5 बार, 2 12 दूनी 24, 520 निकल के आया, ठीक है। 520 मीटर निकल के आया, ठीक है। अर्धपरिमाप क्या होगा, अर्धपरिमाप इसका आधा, ठीक है। क्या होगा अर्धपरिमाप इसका आधा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, जब अर्धपरिमाप निकल के आया तो अब टोटल इकाई कितनी है 10 3 13, कितनी है 13 है, बोलो इसका पहले अर्धपरिमाप निकाल लो, 26 दूनी 52, कितना आया 260 निकल के आया। अब देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है 10 और 3 13, तो 13 रेशियो बराबर किसके है L × B बराबर कितने हैं 260 के, तो एक बराबर किसके 13 दूनी 26, एक बराबर किसके हैं 20 के। जब एक बराबर अगर 20 के है तो 10 इकाई और 3 इकाइयां कितनी हुई 13 इकाई, कितनी इकाई हुई 13 हुई, सॉरी 10 दिया
30, इनका क्षेत्रफल निकालना, 10 दिया 30 इकाई, तो 30 गुणा, ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना तो इसका 20 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना, 20 का स्क्वायर कर देना, तो 20 गुणा 20, 20 गुणा 20, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ट्रिपल टाइम्स 0, ठीक है, ये आपका आ गया 12,000, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा आ सेक्टर विथ एन एंगल ऑफ 120 is cut from the circle pizza with radius 21 centimeter. If another pizza is made with an area equal to the that of sector, what is will be the diameter in centimeter of the new pizza? न्यू पिज्जा का जो त्रिशखंड काटा गया उसका आपको निकालना है, ठीक है। बोले ठीक है, पहले क्वेश्चन भैया एक बार और पढ़वा दीजिए, इसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे बच के जाता है, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा से पिज्जा का एक त्रिशखंड काटा जाता है। त्रिशखंड का कोण कितना है, 120 डिग्री है। यदि पिज्जा के त्रिशखंड के एक समान क्षेत्रफल का एक पिज्जा बनाया जाए तो पिज्जा का व्यास आपको क्या होगा, ठीक है भाई। इसका एक फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला निकल के, अभी तो मैंने जो आपको बताया वही काम आ रहे थे, लेकिन अब जो है इसमें नया फॉर्मूला है। इसमें नया फॉर्मूला कौन सा है, इसमें है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। त्रिशखंड का सेक्टर क्या होता है बताओ तो, त्रिशखंड का त्रिशखंड या सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिशखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिशखंड पूछे, ठीक है, क्या बोले त्रिशखंड पूछे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल पूछा क्या है, त्रिशखंड का क्षेत्रफल में क्या होगा, स्क्वायर आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको काम आएगा आने वाले फॉर्मूले में, ठीक है। बोले जी अब बस रख देना है, क्या रखेंगे भैया, जो दे रखा है, ठीक है, रखूं जी। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है भैया, 1 बटे क्या होता है बताओ, अच्छा जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, बताओ भैया का रखना ही तो है, तो रखो ना, मैं तो यही कह रहा हूँ, रखो ना। पाई आर स्क्वायर कितना, 1/3, 21 गुणा 21 आएगा, ठीक है, रखें। बोले जी देखो पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा, क्या होगा 22/7 होगा, अच्छा 22/7 होगा पाई का मान, ठीक है, इंटू आर कितना रखा है, 21 दे रखा है, तो 21 गुणा 21, ठीक है, और देख कितना आ डिग्री कितना दे रखा है, जो थीटा कितना दे, थीटा देख रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री थीटा दे रखा है। टोटल कितना होता है 360 होता है। एक सर्कल का कितना होता है, ये सर्कल बना है कितनी डिग्री का बनता है, ये बनता है सर 360 डिग्री का, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दे तो 180 का ऊपर 180 के नीचे, 4 भागों में बांट दे 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, ठीक है। देखो 120 दिया 1/3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया है, तो बचेगा कितना भैया, बचेगा 22 गुणा 21, है ना, 22 गुणा 21 बचेगा। बोले जी निकाल दो, 21 सत्ते 147, ठीक है, कितना बचेगा 21 सत्ते 147, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या, फॉर्मूला इसका ये होता है पाई आर स्क्वायर दिन इंटू 1/3, 7 का स्क्वायर, वही ठीक है, पाई को भी नहीं तोड़ना, अच्छा सॉरी भैया, सॉरी गलती हो गई, पाई को यहाँ से रिमूव नहीं करना था, ठीक है, इसको पाई का पूरा पाई ही रखना था, ठीक है, पाई को पाई रखना था, पाई को ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई रख दो इंटू 21 गुणा 21,
1/3 आया, 21, इसको ये काटो 21 सत्ते 147, कितना आया 147, 147 आपको निकल के आया है। बोले ठीक है, जब 147 निकल के आ गया, इसका मतलब इसको निकालो कैसे, 49 दिया होता है, 49 दिया 147, 49 का अंडर रूट क्या होगा, 49 दिया 147 होता है, 49 इंटू 3 47 होता है, तो इसका अंडर रूट कितना 7 निकल गया, 7 रूट, ठीक है 7 रूट 3 क्या हो जाएगा आपका ये। अब कह रहा ब्यास मतलब त्रिज्या का ब्यास क्या होगा, ब्यास क्या होता है, ब्यास होता है 2r, कितना होता है 2r, इसका 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसने पाई का कुछ लफड़ा रखा नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाई इसने अवॉइड ही कर दिया, गायब भी कर दिया पाई को 180 के, मान लिया 180 कितना होता है 0 बराबर होता है, बस इस तरीके से उसने माना, लेकिन 120 हो तो बस पूरा 0 हो जाता भैया, नहीं 0 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर के बराबर रखा है, ठीक है, आर स्क्वायर के बराबर रखा है, तो इस वजह से इसको अंडर रूट ले लिया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। बोल ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्ताकार खेल मैदान के चारों ओर एक निश्चित चौड़ाई का एक वृत्ताकार पथ है, यदि बाहरी और आंतरिक वृत्त की परिधि के बीच का अंतर 144 सेंटीमीटर है, तो पथ की आपको अनुमानित लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। बोले जी, चलिए रखते हैं भैया, लैपटॉप भी आपने डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, कितना पढ़ते हो, चलो अच्छा आओ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लगाओ, बोले जी, तो 140 ये दे रखा है, बीच का अंतर निकालना, अंतर कितना देखा है 140 दे रखा है, तो सीधे 140 से लगा देंगे, क्या दिक्कत है, तो 144 का दे रखा है, अंतर दे रखा है, ठीक है। बोले जी, और 2 पाई निकालना, 2 पाई क्या होता है, आर होता है क्या, 2 पाई होता है, तो 2 पाई से क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 22/7, 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, 7 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, ये हो गया, ठीक, बस निकालो, निकालना क्या है, 22 से काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे, 2 से तो कट जाएगा, ठीक है, जब 2 से कटेगा तब कितना निकल के आएगा, 22 दूनी 44 और कितना 1008 का डिवाइड करेंगे, कितना देखो 7 चौका 28, 14 से 98, 980 और 28 कितना आ जाएगा 1008 निकल गया, 22 को 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 10 दूनी 20, कितनी बार जा रहा भैया, 4 से काट लो पहले, क्या दिक्कत है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 0 4 5 20, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2508 बार, सॉरी मतलब ये वाला, ठीक है, 258 बार, इसको 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 से काटे, 22 से कम 22, क्या हो रहा है भैया, ये 1008 गुणा 44, सॉरी डिवाइड बाई 44, क्या क्या बोलती पब्लिक, पब्लिक 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 ने गलत कर दिया भाई, कभी कभी मुंडी सनक जाती है ना। देखो क्या कह रहा है, 22 दूनी 44 है ना, ये अब कट जाएगा आराम से, वही मैं कह रहा हूँ क्या बात है, कठिन है, देखो 44 दूनी 88 2 बार, ठीक है, 44 दूनी 88 2 बार गया, कितना बचेगा 12, ठीक है, 28, अब 44 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, लगभग 3 बार तो जा ही रहा है, 37 बार 132 लगभग 3 बार, तो लगभग 23 आना चाहिए, 23 से थोड़ा सा कम, 23 भी नहीं 23 से कम होना चाहिए, 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 23 से कोई कम है ही नहीं, तो 23 ही आंसर मार दो, क्या दिक्कत है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैंने 23 तो मान ही सकते हैं अप्रोक्स, ओके। ये क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, कह रहा है एक तार से 132 सेंटीमीटर परिधि का एक वृत्त बनाया जाता है, यदि वृत्त और वर्ग दोनों का परिमाप समान है
तो बर की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का आपको अनुपात बताना है। बस इनके अगर फॉर्मूला होंगे तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो बस देखते रह जाओगे, कोई और ले जाएगा नंबर आपके। ठीक है, बोले जी। तो लगाएं, बोले जी। पेरीमीटर क्या होता है भैया? भुजा ए होता है। ठीक है, बर की भुजा क्या होती है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये आपको है। तो बताओ, वृत्त की त्रिज्या होती है भैया 2πr। कितनी होती है? 2πr। तो 4a बराबर 2πr। 2πr, बोले जी। बस हो गया। r को और a को निकाल लो। a बटे r बराबर 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 तो 2 आया, और 22 बटे 7 दूनी 14, 14 बटे 22, 2 से कट जाएगा तो 22 बटे 7 आएगा। क्या आएगा? यहाँ से देखें, ध्यान से देखना, बोले जी भैया। तो देखो, इसको लेंगे क्या, 22 बटे 7 ले लेंगे। 4a बराबर 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू r। तो इस जब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 बार, ये इधर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया? क्या आ जाएगा? 7:11 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रखा है? बर की भुजा पहले आनी चाहिए। बर की भुजा कितनी है? बर की भुजा भैया 11 है। बर की भुजा 11 है तो पहले 11 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 7 आएगा। ठीक है, ये आप मत लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग जो है बदल जाएगा। मैंने ब्रैकेट किस वजह से नहीं करता, पता है आपको, आप लोगों को समझ में आएगा ना, इस वजह से। मैंने तो यहीं सीधे 2πr का 22 बटे 7 लग दिया, 7 से यहाँ गुणा कर देता। जैसे यहाँ देखना, आपको बताया बिल्कुल आसान से। अभी आपको थोड़ी बात कंफ्यूजन भी हो रही, फिर ना होगी। ठीक है, बोले जी कैसे? अब 2πr ऐसे तो होता है, बोले 4a, तो यहाँ करते 4a गुणा 2 सॉरी बराबर या रेशियो 2 पाई का मान 22 बटे 7 इंटू r। ठीक है, जब ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा? ये 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 11 बार। ठीक है, ये तैयार चढ़ गया 11 बार, तो कहाँ पहुंच गया? 7a बराबर 11r। अब ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, तो क्या होगा? a बराबर 11 और r बराबर 7। बस r बराबर 7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार के एक वृत्ताकार तार को काटकर पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो वर्ग का विकर्ण आपको बताना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भैया? अंडर रूट तो आएगा, रूट तो आएगा, ये वाला तो ऑप्शन कट गया आपका। ठीक है, कट गया, बोले जी। यहाँ अगर कितना है? 21 मीटर त्रिज्या है। ठीक है, 21 मीटर त्रिज्या है जी भैया। देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वर्ग का परिमाप 4a। वृत्त का विकर्ण क्या होता है? a√2। ये लिख लो, वृत्त का विकर्ण क्या होता है? बोलो जल्दी। a√2 होता है। ठीक है, a√2 होता है, बोले जी। बस 21 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो पहले वृत्त की परिधि निकालें, 2πr निकालना है। तो 2 पाई का मान 22 बटे 7, r कितना है? 21। r आपको 21 देखा है, r क्या होती है? त्रिज्या होती है। देखो, 7 या 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 22 छक्का कितना होता है? 22 छक्का सर 132 होता है। कितना होता है? 132। 22 छक्का 132। जब आपका पूरा क्या आना चाहिए? वर्ग का जो परिमाप होता है 132 निकल के आया, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो भुजा होगी भैया, इसको 2 से क्या कर देंगे? सॉरी 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 133 निकल के आएगा। इसको इससे काटेंगे, बोले जी। अब इसका वृत्त का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है, तो a तो निकल के ये आ गया, तो √2 और चिपका दो। ठीक है, तो 33√3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर है, नेक्स्ट। The area of an equilateral triangle is 25√3 centimeter. What is the perimeter? 150√3 centimeter, 60, 30, 40 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है भाई साहब। ये क्या हो गया? ये हो गया भैया ऑप्शन है ये आपका। ठीक है, इसको आपको हटा देना। ठीक है,
कह रहे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 25√3 है तो सेंटीमीटर है। इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। जब परिमाप ज्ञात करना है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, लगा भैया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लिख लो फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका होता है √3/4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए मतलब भुजा, ठीक है, भुजा स्क्वायर बस रख दो। अब √3/4 दे रखा है, ठीक है, 25√3 दिया है, 25 और √3 दे रखा है, किसके बराबर करना है, √3/4 के करना है। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर निकालना, भुजा स्क्वायर निकालना। इससे भाई साहब ये कट ही गया, कट गया ना, बोली जी। ये ऐसे भी कटता है, हाँ कट जाता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, बोले जी निकल के आया, बोले जी। तो 2500 को 100, 4 से गुणा हो जाएगा ना, 2500 को 100 का अंडर रूट कितना निकल के आएगा, ये वाला इधर हट जाएगा ना, इधर आ जाएगा, तो 100 का अंडर रूट कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ठीक है, 100 का अंडर रूट 10 निकल के आएगा, बोले ठीक। अब अगर इसका परिमाप ज्ञात करो, अब परिमाप ज्ञात करना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, गुणा 3 करना है, 10 दिया 30 सेंटीमीटर, आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब या ए स्क्वायर। क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है, कालीन बिछाने की लागत 10 मीटर प्रति स्क्वायर है। 10 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर भुजाओं का त्रिकोणीय मैदान पर कालीन बिछाने की आपको लागत क्या होगी। पहले तो भैया 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल सभी के सभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, इनको वो पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकाला जाता है, और या तो आपको वो हीरोज फॉर्मूला अगर आता हो तो, नहीं आता तो हम बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, हीरोज फॉर्मूला से। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। ये इतना बड़ा निकाल के ऐसे लगा दो, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये लगाते हैं। ठीक है, बोले जी S माइनस C। अब S क्या है, S तीनों भुजाओं का A प्लस B प्लस C/2, ये होता है इसका, निकल के आता है S बराबर A प्लस B प्लस C है। तो देखो 20 और 20 40 और 10 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, आएगा भैया 25 आ जाएगा। बोले जी बस, अब रख दो इसमें, इस फॉर्मूले में। पहले तो S कितना निकल गया, 25 निकल गया है, 25 और 25 में से 10 कितना बचेगा, 15। ठीक है, 15 और फिर क्या करें, 25 में से 20 गए 5, 25 में से 20 गए 5, तो इनका क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है। ठीक है, बोले जी तो निकाल लो भैया, निकालो बाबू घुसाए। ठीक है, कहीं कुछ दिख रहा है भैया, दिख तो बहुत कुछ रहा है। देखो ये 25 है, ये 5 है, 2 5 है तो एक बार आ जाएगा। ठीक है, और 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 में कुछ नहीं दिख रहा है तो 15 को फंसे रहने दो, जिसका कोई नहीं होता उसका हम भी नहीं होते। ठीक है बाबू साहब, जिसका कोई नहीं होता उसके हम भी नहीं होते, तो कितना आ जाएगा 15, ओ भाई साहब। ठीक है, ये हो गया। अब 10 मीटर रुपए भी तो लग रहा है लागत, 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 जमा 250, तो 250√15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू भैया, इसको याद रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है, S होता है इन तीनों को क्या करोगे, भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ के उनका आधा कर देंगे तो S निकल गया है, तो A प्लस B प्लस C/2। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 70 रोड्स ऑफ यूनिट लेंथ आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट ब्रेकिंग एनी रोड, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट। कह रहा है इकाई की लंबाई वाले 70 छड़ी किसी छड़ी को तोड़े बिना
एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए संयोजित किए जाते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होना चाहिए, ये आपको पता है। भैया इकाई लंबाई छड़ी कितनी है, 70। जब 70 है तो 7 से कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए। 7 से कटने वाला 7 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 1 कट रहा है, 7 से 2 कट रहा है, 2 में से 1 लगाओ, निकलते बनो, ठीक है। नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिस्टम, ठीक है। कैसे भैया, अच्छा ये बताओ कोई ऐसे त्रिपुट बताओ, ठीक है, जिनको जोड़कर क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए। कोई समझ में आ रहा है, जिसका जोड़ क्या रहेंगे, कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए जोड़ के, तीनों बजाओ जोड़ पे। 9 40 41, 9 40 41 बहुत ज्यादा हो रहा है, 8 15 17 नहीं, 20 21 29 कितना, देखो 20 21 29, 29 21 कितना, 50 50 20 70, देखो निकल गया 70। इसकी लंबाई कितनी निकल के आई, 70 निकल के आई है ना, ये बात तो है भैया, आई तो है, ठीक है। बोले जी तो क्या करना है, अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो 1/2 इंटू ये वाली भुजा कर कर्ण वाली विकर्ण वाली कर छोड़ देते हैं, तो 20 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 2 दम 20, 10 बार 21 दम 210, क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में सोचनी है, ठीक है। त्रिपलेट यही काम आते हैं, अगर त्रिपलेट में अच्छी पकड़ होती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिखाई देता है, ठीक है। आपको यहाँ पेन नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपको त्रिपलेट ढंग से याद होंगे, ठीक है। 20 21 29, 20 21 29, अच्छा 20 और 21 इनको करेंगे, क्या करेंगे, 21 दूनी 42, 420 का आता 210, आपका आंसर आया बस, ठीक है। 5 सेकंड से भी कम लगेंगे अगर आपको त्रिपलेट की क्या होगी, नॉलेज होगी। इस वजह से त्रिपलेट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। एक बार और, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, 5 12 13, ठीक है, 39 80 89, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, त्रिपलेट याद करना है। और बता दें 37 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97, 20 99 101, 119 120 169, क्लियर बाबू। नेक्स्ट देखो, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एंड 20 सेंटीमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल PQRS whose area 16 times 16 times is area of triangle ABC। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज है, ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज PQRS की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के 16 गुना है। जब 16 गुना है तो कितना, 16 सत्ते 112, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 गुना, ठीक है। 16 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं कट रहा, 16 से 16 गुना है तो 16 सत्ते 112 आपका हो जाएगा, ठीक है। बोले जी आगे बढ़ के उसका वो भी बताना मेथड, नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना हो तो बस देख लो भाई, ठीक, दिखा दो। ये कितना है, 28 है, ठीक है। 28 का आधा करो कितना होगा, 14, कितना होगा, 28 का आधा 14 निकल के आएगा 14। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 196 होगा, कितना होगा, 196 होगा, ठीक। बोले जी 16 गुना है। अब रूट समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज रूट में आता है ना, किसमें आता है, रूट में √3/4, अभी लिखा था ना, चलो लिखवा देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², देखो √3/4 इंटू a² यही होता है, यही तो हमने रखा था, देखो √3 कर दिया था, √3/4 इंटू 7 फॉर्मूला 28 रखा था ना, 28 गुणा 28, देखो 2 से काटोगे 14, 2 से काटोगे 14, कटेगा तो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 196, ये √3 लगा, यहाँ √3 चिपक जाएगा, इतना निकल के आया। बोले जी ये किसका है, 16 गुना है ना, जब 16 गुना तो कितना निकल के आएगा भैया, 16 गुना निकालो, तो 16 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बोले जी अब कितना आएगा, 196 √3, तो बताइए, बोलो 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 जिंदड़ी है कहाँ, ठीक है। खटा बैनी कर दो तो 112 आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ 4 भी कटेगा, 4 से काटोगे 4 को 16 लो, 4 को 16 जब काटोगे इस तरीके से आपको करना। 16 सत्ते क्या आ जाएगा 112, 16 सत्ते, ठीक है। यहाँ से कितने से कटेगा 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 को 16, 4 9 36, ठीक है। इस तरीके से 16 112 आपका करेक्ट आएगा। ओके, समझ में आया, ठीक है। ये कैलकुलेशन नहीं होगी, ये होगी 16 गुणा 196 रूट 3 बराबर रूट 3/4 के बराबर कर देंगे, पी की भुजा आपको निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको हटा दो, इधर लगा दो बस, ठीक। तो कट तब तो कट जाएगा ना, लो 3/4, ओके, ठीक है। अब सही, बस निपटा दो इसको, इसको निपटा दो, इसको निकाल लेना, ठीक। देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर, इज इट्स एरिया 84 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। भाई ऐसी कोई क्या भुजा, ठीक है, जिसका भुजाओं के अंदर क्या है, क्या बीच का अंतर कितना हो 17 हो, उनका क्षेत्रफल कितना आ रहा हो 84 आ रहा हो, और त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। कोई त्रिभुज गैस करो, त्रिभुज गैस करो जिससे कि क्या आ जाए 84 इनका निकल के आ जाए एरिया। तो देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 24 7 24 25 का त्रिभुज, देखो 7 24 25 का त्रिभुज, ठीक है। अब इसको देखो एरिया निकालेंगे, 1/2 इंटू 7 इंटू 12, 2 से डिवाइड कर दिया, 12 दूनी 24, 12 काट दिए, तो 12 सत्ते 84 देखो आया, बोले जी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप आपको याद करना है, तो कितना निकल के आएगा 24 और 7 कितना होता है 24 और 7 31, 12 7 कितना होता है 12 7 19 होता है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 3 गुना पूछ रहा है, ठीक है। चलो बेसिक से बता देते हैं, ठीक है। ये तो निकल के आया 84 निकल के आया, बोले जी। तो अब भुजा आपको रखनी है, क्या रखनी है 24 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 25 निकल के आएगा, बोले ठीक है। तो इनको तीनों को, अच्छा तीनों की थोड़ा निकल तो रही है भैया, इन तीनों को ऐड करके आ तो रहा 56, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 56, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चेक करना था कि अंतर उनका कितना है 17 है, कितना है 17 है, ठीक है। इन 17 है इनका, जब इसमें से 24 में से 7 हटाओ कितना 17 अंतर हो गया, बोले जी। इनका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए, तो इनका क्षेत्रफल 84, अगर यहाँ 24 रखते हैं हम, ठीक है। यहाँ अगर हमने 24 रख दिया है तो देखो कितनी बार गए 12, 12 सत्ते 84, इनका क्षेत्रफल 84 आ रहा है, तो इनकी भुजाओं का अंतर मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 56 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट। बस थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्लास सुनना ना भूलें। आज थोड़ा कैजुअल तरीके से नहीं समझा पाया होगा, लेकिन इतना हमें पता है 25 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको 200 क्वेश्चन समझाऊंगा, 200 में अगर आपको 180 या उससे कम, मान लो अगर 160 क्वेश्चन भी समझ में आते हैं तो आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करना है, किस तरीके से एग्जाम में इसका प्रोसेस देखना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन मत रहिए, जुड़े रहिए, 4-5 दिन में मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। कैपिटल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपकी पैट के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो आपको वहाँ से देख लेना। मैंने 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में लगभग आपको 3 से 350 क्वेश्चन करवाए हुए, उसे जरूर आप देख लेना। मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास लेता रहूंगा पैट की, और जब आएगा तो मैं आपके लिए मैराथन क्लास भी लूंगा, तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खाते पीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।